हेलो दोस्तों, आदित्य मैथ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट का मैथ पढ़ेंगे जो 1 से लेकर के 5 की क्लास में मैथ आता है, प्राइमरी लेवल वाला वही है। ये 18 सितंबर 2016 का पेपर है। तो जो मैथ में आया था 2016 में, उसको आज हम लोग हल करेंगे। प्रीवियस पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। अब आपको इसमें इसका स्थानीय मान निकालना है 5 का इसमें, और इसमें आपको 7 का अंकित मान निकालना है। अंकित मान निकालेंगे यहाँ से और यहाँ से स्थानीय मान निकालेंगे। दोनों निकालने के बाद में कहने दोनों का अंतर आपको ज्ञात करना है, यानी अंतर इसका कितना बताना। ऑप्शन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको टिक करना है जो ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं इसको हल करके। लिखा हुआ 29,503, इसमें हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए 5 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े के स्थान पर है। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से लिख करके उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे। इसका हो जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हम इसका अंकित मान निकाल लेंगे। अंकित मान का मतलब होता है वही मान, मूल संख्या जो दिया हुआ। तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा। अंकित मान कितना होगा इसका, 7 का 7 ही रहेगा। अब कह रहे हैं दोनों का अंतर आपको निकालना है। तो 500 में 7 माइनस कर देंगे तो अंतर आपका निकल आएगा, ठीक है। देखते हैं इसमें घटाते हैं कितना आता है। घटाने पर इसका आएगा 493, ठीक है। यह आपका अंतर दोनों का आ गया है। अब देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन 430 है, दूसरा है 493, यानी यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, यदि इतना यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,028 बराबर है 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस कुछ रिक्त स्थान आपको भरना है यहाँ पर दहाई की जगह पर। तब रिक्त स्थान पर संख्या करेंगे। इस रिक्त स्थान पर आपको कौन सी संख्या भरना है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन 4 दिया है, इसमें से आपको देखने हल करने के बाद आता है उस पर टिक मार देंगे। देखिए ये आपका है 30,028 यहाँ लिखा हुआ है। देखिए इकाई के स्थान पर है ना 28, तो 28 की जगह पर 28 रखें, इकाई की जगह पर 1 से गुणा कर देंगे। प्लस ये 1000वें स्थान पर है 28, तो इसको 1000 से गुणा कर देंगे। प्लस दहाई हमको नहीं पता है दहाई किस स्थान पर है, यानी दहाई के पहले x रख दे रहे हैं और यहाँ पर दहाई तो 10 से गुणा हो ही रहा है, ठीक है। इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 28 और ये हो जाएगा आपका 28,000 प्लस ये हो जाएगा आपका 10x बराबर इधर हो जाएगा आपका 30,028। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 28,028 हो जाएगा प्लस 10x, और यहाँ आपका ये है ये 30,028, ठीक है। ये जो आपका इधर का है इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा ये। तो 10x बराबर 30,028 माइनस 28,028, ठीक है। माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर ये आएगा आपका, देखिए इसके घटा दे रहे इधर। देखिए 8 में 8 गया 0, 2 में 2 गया 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 में 8 गया 2, यानी 2000 आया यहाँ पर, 2000 आया यहाँ पर, और ये 10x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2000, और ये यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर आएगा आपका भाग कर देगा, काट देंगे। देखिए ये 0 से 0 कट गया, यानी 200 आया। तो x बराबर कितना आ गया 200, यानी हम यहाँ पर अगर 200 रख देंगे इकाई के स्थान, दहाई के स्थान पर, यक्स जहाँ पर हमने माना है, तो हमारा यहाँ पर एक स्थान 200 पूर्ति कर दिया जाएगा, ठीक है। 200 देख रहे हैं कहाँ ऑप्शन में सही है, ये ऑप्शन ये सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल कितना आता है। यानी कह रहे हैं कि जो ये अंक लिखा हुआ है इस अंक से हम भाग दे देंगे और जो शेषफल मिलेगा उसको लिख लेंगे इधर। फिर कह रहे हैं कि इस अंक को इस अंक से भाग देने पर जो भागफल आएगा उसको लिख लेंगे। फिर जो यहाँ पर भागफल आया आपका
भाग देने पर प्राप्त शेषफल, सॉरी शेषफल आया जो, और इधर का जो शेषफल है, दोनों के शेषफल से यानी इसके शेषफल को इसके शेषफल से भाग देने पर जो भागफल आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए क्या करेंगे, ये 80,808 को हम 108 से भाग देंगे, 108 से भाग देंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। इसको कितनी बार में ले जाएंगे, सबसे पहले इसको हम 7 बार में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 756। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका, देखिए 2 और ये 5, यहाँ से 7 में 7 क्या कट गया, 0, 520 हो गया। अब हम इसको कितनी बार में, 4 बार में ले जाएंगे। 108 चौके ये हो जाएगा आपका 432। फिर घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 8 और यहाँ बचेगा आपका 11 में 3 गया 8, यहाँ बचा 5 में 5 घट गया, 8 उतार लिया, यानी 888 बचा। अब हम ले जाएंगे 8 बार में इसको, 8 बार में तो 8 हटाएँ 64, 4 6 8 0 0 के 6 और 8 एकम 8, ये मिला। अब यहाँ से देखते हैं कितना शेषफल बचता है। यहाँ पे 8 में 4 गया 4 और यहाँ पर 2, यानी 2 शेषफल बचा, ये आपका शेषफल हुआ। और इधर कह रहे हैं कि जो 109 से भाग देने पर, इधर 109 से भाग देंगे, इसको 109 से भाग देंगे 90,909 को। ठीक है, इसको हम ले जाएंगे 8 बार में, ये हो जाएगा आपका 872। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा आपका 3, ये कट गया, 1 अंक उतार लिया, 370 हो गया। अब हम ले जाएंगे 3 बार में तो हो जाएगा 327। घटाएंगे, यहाँ बचेगा आपका 3 और यहाँ बचेगा 4, ये कट जाएगा, 9 उतार लिया। अब हम ले जाएंगे 4 बार में इसको तो ये हो जाएगा आपका 436। बचा कितना, यहाँ पर 9 में 6 जाएगा 3 और ये 3 से 3 गया कुछ नहीं, 4 में 4 का कुछ नहीं, 3 बचा। यानी यहाँ से शेषफल जो आया कितना आया, 3 आया, यहाँ से शेषफल 3 आया और यहाँ से शेषफल 24 आया। इसमें बताया जा रहा है कि जो 108 से भाग देने पर शेषफल आएगा, प्राप्त शेषफल आएगा, उसके बाद 109 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उस शेषफल से, यानी ये जो 24 शेषफल हमारा आया है, ये वाला शेषफल, इस शेषफल को इस शेषफल से भाग दिया जाएगा। भागफल कितना आएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 8 24, कितना है 8 आ गया। अब देखना ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ये इसमें सही है, 8 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 603 × 27 बराबर 63 × 4 × डॉट डॉट कुछ भरना है, तक रिक्त स्थान पर संख्या है, यानी इस रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या इसमें से है। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसको ऐसे हल करेंगे, 603 × 28 बराबर 63 × 4 गुणे, हम यहाँ यक्स मान ले रहे हैं, कोई संख्या यक्स मान लेंगे। ठीक है, यक्स थी कोई संख्या मान लो। अब इसको क्या करेंगे, ये जो 603 × 28 है जहाँ है वहीं रोक लेंगे और ये आपका 63 × 4 इधर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, बराबर यक्स रहेगा। काट देंगे, 4 एकम 4, 4 7 28 कट गया, 7 बार में 7 एकम 7, 9 63, 9 बार में कट गया, इसको काटेंगे, 9 छक्के 54, 54 6 60, 6 बचा यहाँ, 3 हो गया 63 और 9 7 63, कितना आएगा 7 आ जाएगा। नहीं, एक्स का मान कितना आया 67, ये जो 67 आया। अब देखेंगे इसमें से कौन से ऑप्शन में 67 है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 67 है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 67 भर देंगे तो ये हमारा इसका गुणनफल इस गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 200 और 400 के बीच 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सर्व गुणज भागे 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सर्व गुणनखंड बराबर है। अब इसमें लिखा हो किसके बराबर है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इसको, बहुत आसान सवाल है। देखिए देखते हैं, 200 और 400 के बीच में संख्या हमको निकालना है। तो कह रहे सबसे छोटी, जब सबसे छोटा कहा है तब वहाँ पर हमको निकालना होता है एलसीएम, लासा, और जब सबसे बड़ा कहा है, इसमें सबसे बड़ा कह रहे हैं इसमें, तो इसमें निकालना आपको मासा यानी एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद में हम एचसीएफ से भाग दे देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 30
45 और 60 का एलसीएम लेंगे। 2 से काटेंगे 2, ये 15 बार में जाएगा और ये जाएगा आपका 45 तो कटेगा नहीं, वैसे का वैसा उतार लेंगे, ये आएगा 30 बार में। ठीक है, फिर 2 से देख रहे हैं, 2 से काटेंगे फिर, तो ये 15 तो नहीं कटेगा, 45 भी नहीं कटेगा, ये उनका 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, देखिए 3 से काटेंगे तो 3 25 15 हो जाएगा और 3 15 45 हो जाएगा और 3 25 15 5 बार में जाएगा। फिर 3 से काट देंगे तो ये 5 तो जैसे का वैसे उतरेगा, ये 3 25 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं 5 से काट देंगे, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम हमको लेना, तो एलसीएम बराबर होता है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 एलसीएम निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ से एलसीएम निकालने पर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 180, एलसीएम आ जाएगा 180। ठीक है, एलसीएम हमारा 180 आ गया है। देखिए जब हमने एलसीएम निकाला है 180 और यहाँ हमको बताया गया है कि 200 और 400 के बीच में होना चाहिए, लेकिन हमारा कितना है 180 200 से कम है, तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 से जब गुणा कर देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका 360। ठीक है, ये आपका 200 और 400 के बीच का गुणज है ये। अब यहाँ से हम HCF निकाल लेंगे, इसका 15 24 और 45 का HCF निकालेंगे। देखिए तो HCF निकालने का ये तरीका, 15 का लिखेंगे हम 3 गुणे 5 कर देंगे 15 को, 24 को कर देंगे हम 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24 ये हो जाएगा। और ये 45 को हम लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 त्रिका 9 पच्चे 45। अब HCF का मतलब ये है जो सभी में उभयनिष्ठ सभी में कॉमन हो। देखिए यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हमारे 3 लिख दिया। उसके बाद देख रहे 5 यहाँ, तो 5 इसमें है नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। 2 यहाँ है तो 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 देख रहे हैं, अगर 3 यहाँ है तो और किसी में, कहने का मतलब सभी में उभयनिष्ठ अंक ये आपका HCF होता है। अब इतना निकालने के बाद इसमें लिखा हुआ है क्या कि भाग देना है इस वाले एलसीएम को, जितना हमने निकाला है यानी 360 यहाँ से निकाला गया और यहाँ से जो निकाला इससे में सर्व गुणनखंड सबसे बड़ा गुणनखंड यहाँ से 3 निकाला, इसको भाग देना है। तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 0 यानी 120 बार में जाएगा ये। अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे कौन सा 120 है आंसर, यानी ए आंसर आपका 120 है। ठीक है, बस इसमें यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन बड़े आसान है, आप लोग समझिए और पूरे वीडियो को देखिए, कहीं भी स्किप मत करना। अगर पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए ताकि सब लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। और हम टोटल जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आ सके हैं 2011 से लेकर के अब तक सभी प्रश्न कराएंगे। मैथ में जो न्यूमेरिकल होता है 15 क्वेश्चन, उसका हम सोल्यूशन लाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, यानी इकाई का अंक बता रहे हैं दहाई के अंक से कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल कितना है, आपको ये निकालना है। ठीक है, देखते हैं इसमें बताया जा रहा है। सबसे पहले इसमें समझेंगे, कह रहे हैं कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी, यानी 100 के आधे से यानी 50, 100 का आधा कितना होता है 50 होता है, यानी 50 से भी छोटी संख्या है। और कह रहे हैं 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच, यानी 40 और 4 दहाई 40 और 50 के बीच में है, यानी 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, यानी इकाई का जो अंक होता है, मान लिया जाए ये संख्या है 10x धन y। देखिए ये संख्या है, मान लें 10x धन y, यानी इस अंक से यह अंक 1 कम है। तो और इन दोनों का जोड़ कितना है 7 है। फिर कह रहे हैं कि अंकों का गुणनफल, तो हम मान लेंगे, देखिए मानेंगे कि इकाई का हम माना 1, इकाई का अंक माना, इकाई का अंक ए है, तो दहाई का कितना होगा भाई, दहाई का बता रहे हैं कि 1 अधिक है इकाई से,
इसमें यही तो कह रहे हैं दहाई के अंक से इकाई का एक अंक कम है, तो इसको हम ए मान लिए, तो दहाई एक अधिक हो जाएगा, यानी दहाई का अंक क्या हो जाएगा, a+1, एक जुड़ जाएगा। अब कह रहे हैं दोनों का योगफल यानी ये और प्लस यानी इकाई दहाई दोनों जोड़ देंगे, ये दोनों जोड़ने पर हो जाएगा 7 के बराबर, योगफल 7 आ जाएगा। तभी हो जाएगा 1 ये और ये मिलकर के 2a + 1 बराबर 7 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाए 2a बराबर हो जाएगा 7 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 2a बराबर 6 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 3 या 6 यानी 3 आ गया। तो इकाई का अंक हमको मिल गया 3, यानी ये माना हमने 3 और दहाई का a+1 माना 3, 3 1 ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब हमने अंक क्या क्या माना था, अंक यानी दहाई के अंक पे 4 यहाँ लिख देंगे, 10 × 4 धन 3 यानी 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43। यानी देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम भी है, दहाई के अंक से इकाई का अंक कम है, और दोनों का योग देखेंगे 4 और 3 मिलाकर कितना हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो कह रहे हैं इनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 4 × 3 कितना होएगा, 4 3 या 12, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे जिस ऑप्शन में 12 देखेंगे वहीं पर हम सही मार देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी दिख रहा है 12। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या कितनी है, आपको निकालना है। टोटल विद्यार्थी निकालना, पहले देखो, पहले टोटल विद्यार्थी लिखा हुआ कितना, 360 लोग टोटल हैं। फिर कह रहे हैं कि इसमें 2/3 लड़कियां हैं, यानी 2/3 हमने लड़कियां निकाल, 2/3 मतलब 2/3 लड़कियां हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 दूनी 6 यानी 120 बार में जाएगा 3, तो 12 दूना 24, 240 यानी लड़कियां कितनी मिली, 240 लड़कियां मिली। और टोटल हमारे पास कितना संख्या, टोटल संख्या है 360। 360 में लड़कियां हम घटा देंगे 240, तो पूरा कितना, यहाँ बॉय कितने बचेंगे, यानी बॉय 120 बचेंगे, 120 यहाँ पर टोटल लड़के हैं। अब देखिए 120 लड़के हैं टोटल, उसमें कह रहे हैं कि 120 लड़कों में 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं, यानी टोटल लड़कों की 3/4 कर देंगे, 3/4, तो 4 एकम 4 3 या 12 30 हो जाएगा, यानी 30 3 90, कितना हुआ 90। ये 90 क्या है, खिलाड़ी हैं, 90 लड़के खिलाड़ी हैं। तो कह रहे हैं जो खिलाड़ी नहीं उनको निकालना है, तो टोटल 120 हैं, 120। अब 120 में जो खिलाड़ी हैं ये प्लेयर हैं, टोटल संख्या है, टोटल संख्या बॉय की है 120, उसमें से प्लेयर कितना है 90, 90 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 30, 30 जो बचा ये आपका क्या हुआ, ये खिलाड़ी आपके नहीं हैं। इसमें पूछा गया कि कितने खिलाड़ी नहीं हैं, 30 आंसर इसमें डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, हरीश ने एक स्कूटर रुपये 49,553 में खरीदा। उसने रुपये कुछ नकद दिए, कितने 8,076 का नकद भुगतान किया है तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ है। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है। कह रहे हैं कि इन्होंने 49,553 रुपये में एक स्कूटर खरीदा है, उनमें से 8,076 रुपये इन्होंने नकद दे दिया है। अब जो जितना बचा रकम उसको 37 किस्तों में इनको देना है, तो बता रहे कितने रुपए की एक किस्त उनकी पड़ेगी। देखिए टोटल पहले निकालेंगे, पूरा रुपया कितना है 49,553 टोटल रुपया है। इसमें से कह रहे हैं कि 8,076 रुपये इन्होंने नकद दे दिया है, घटा देंगे तो घटाने पर आ जाएगा हमारा ये 41,477 रुपये, 41,477 रुपये आ गया। अब ये जो रुपया बचा है इसको इन्होंने 37 किस्तों में दिया है, यानी 37 इसको हम भाग दे देंगे। जब 37 से भाग देंगे तो ये आपका आएगा 1,121 रुपया, यानी एक किस्त का दाम इनका कितना है 1,121 रुपया। तो यानी प्रत्येक किस्त की राशि 1,121 रुपया हर किस्त में इनको देना पड़ेगा, 37 किस्त देंगे तब, और 8,076 रुपये इन्होंने नकद दिया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख रहे हैं
21 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था, यानी कितना समय लगा है? ये कहने कि शुक्रवार को कोई ट्रेन हैदराबाद से चली है और वो शनिवार को शाम 7:30 पर बंगलुरु पहुंची है। कह रहे पूरा यात्रा में कितना समय इनको लगा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, शुक्रवार के दिन इन्होंने कितना चला। देखिए शुक्रवार के दिन अगर देखेंगे, शुक्रवार के दिन को कितना समय लगा। देखिए टोटल 24 घंटे का एक दिन होता है। ठीक है, 24 में से अब ये 1:15 पर चले हैं, यानी 13:15 घटा लेंगे तो ये बचेगा आपका कितना, 10 घंटा 45 मिनट शुक्रवार को इनको लगा। 10 घंटा 45 मिनट को शुक्रवार को लगा। अब शनिवार के दिन ये 7 बजे पहुंचे हैं, यानी 7:30 पर, तो इधर 10 घंटा 45 मिनट और शनिवार के दिन को कितना लगा, शनिवार के दिन को 7 घंटा 30 मिनट लगा। 7 घंटा 30 मिनट। अब टोटल जोड़ देंगे पूरा कितना समय लगा, यानी टोटल समय जो है, टोटल टाइम इनको लगा 10 घंटा 45 मिनट जोड़ देंगे इधर और प्लस में जोड़ देंगे कितना, 7 घंटा 30 मिनट इसको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा टोटल 18 घंटा 15 मिनट इनको टोटल लगा समय, यानी पूरे यात्रा में इनको 18 घंटा 15 मिनट का समय लगा है। अब देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। 18 घंटा 15 मिनट यानी ए ऑप्शन इसका सही है, इसी पर हम सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, 15 दिन में यानी 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंड की संख्या की। यानी ये सेकंड कह रहे हैं कि 15 दिन में कितने सेकंड होंगे, कितने 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंड की संख्या की। तो देखिए ऑप्शन लिखा हुआ पहला 6 घंटे के सेकंड के बराबर, दूसरा है 8 घंटे के सेकंड के बराबर, तीसरा है 4 घंटे के सेकंड और चौथा है 5 घंटे के सेकंड के बराबर। तो सबसे पहले इसमें निकाल लेंगे कितने सेकंड टोटल। देखिए ये 15 दिन हुआ, 15 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम 24 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 24 घंटे में मिनट की संख्या निकल आएगी। फिर 15 से गुणा करेंगे तो टोटल ये निकल आएगा मिनट की संख्या। ठीक है, सेकंड की संख्या। तो यहाँ इसको कर देंगे। देखिए तो ये हो जाएगा 3 × 5 3 × 5 15, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 2 × 60। देखिए 3 × 5 15, 2 दूनी 4 3 12 दूना 24 ये हो गया और 60 ये हो गया। अब ये हो गया आपका, देखिए टोटल जो है, देखिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं 3 दूनी 6 गुणे 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, इसको कर देंगे गुणे 60, यानी 6 घंटे में जितना सेकंड होगा उतने के बराबर ही होगा 15 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका ये दिख रहा है 6 घंटा, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। बाकी जो शेष बचता है उसको बोतलों में भर दिया जाता है। जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है तो बोतलों की संख्या ने कितने बोतल टोटल थे वहां पर आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा मिश्रण निकालेंगे कि कितना टोटल जूस बना। देखिए संतरे के जो है कितना है, संतरा का जूस जो है, संतरा का जूस जो है वो कितना है 15 लीटर 286 मिलीलीटर है। ठीक है, और दूसरा है जो किसका है, गाजर का। ये गाजर का जो जूस है, गाजर का जूस टोटल मिला कितना है 19 लीटर 714 मिलीलीटर ये है। अब हम टोटल जूस निकालेंगे तो टोटल जो मिश्रण है, टोटल मिश्रण जो निकलेगा दोनों को जोड़ देंगे
और जोड़ने पर जितना आएगा उसमें से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस हम माइनस कर देंगे। तो ये टोटल आएगा आपका, जोड़ देने देंगे 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 हासिल था 10 0 7 2 9 1 10 के 0, और ये 9 5 14 1 हासिल 15 के 5 2 1 3, ये 35, यानी 35 लीटर टोटल हमारा 35 लीटर पूरा मिश्रण था। ठीक है, इसमें से कह रहे हैं कि 12 लीटर यानी 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस का प्रयोग कर लिया गया है, यानी इसमें से घटा देंगे तो जो शेष बचा है वो कितना है। शेष मिश्रण कितना हुआ बचा, तो 35 लीटर में से हम घटा देंगे कितना, 12.750 मिलीलीटर घटा देंगे। तो यहाँ बचेगा ये 0 5 2 और यहाँ बचा 2 2, यानी 22 लीटर 250 मिलीलीटर ये बचा आपका कितना, 22 लीटर 250 मिलीलीटर आपका पूरा ये बचा है। अब कितना माइनस करने के बाद 12 लीटर 750 मिलीलीटर निकालने के बाद कितना बचा। अब ये जो बचा है इसको हम लीटर में है तो इसको मिलीलीटर में बना लेते हैं। तो मिलीलीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 22,250 मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर ये बना आपका। और कह रहे हैं कि एक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है, तो टोटल जूस हमारे पास कितना है, ये 22,250 मिलीलीटर। तो बोतलों की संख्या हमको निकालना है, यानी बोतलों की संख्या बराबर क्या होगा, टोटल जो जूस निकाला हमने, टोटल जूस है कितना 22,250 मिलीलीटर, और बाकी जो 1 लीटर में कितना आता है 250 मिलीलीटर, 250 आया। अब इसको हम भाग जब देंगे तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 89, यानी 89 बोतल। तो टोटल बोतलों की संख्या कितनी, 89। अब ऑप्शन देखेंगे इसमें कौन से ऑप्शन में 89 आ रहा है, देख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, 89 सी में आ गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। कह रहे हैं कि खरबूजा जो है वो 18 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम के हिसाब से है। चेरी है 72 रुपया, अंगूर है 120 रुपया 60 पैसा, सेब है 78 रुपया 40 पैसा। कह रहे हैं रेशमा ने 4 सही 1/2 किलोग्राम खरबूजा, 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी और 250 ग्राम अंगूर और 1 सही 3/4 किलोग्राम सेब खरीदे। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया, उसे कितना रुपया वापस मिले। अब ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा है 72 रुपया, दूसरा पहला 172, दूसरा 173, तीसरा 162 और चौथा है 163 रुपया। देखना इसमें से कौन सा सही है। देखिए कह रहे हैं कि जो ये खरबूजा का रेट है सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसे क्वेश्चन को लगा दे रहे हैं। इसे देखिए 18 रुपया 50 पैसे में हमारा ये खरबूजा है। खरबूजा हमको कितना लेना है, 4 सही 1/2 यानी 4 देखिए इसको लिखेंगे हम, ये रेट जो है 4 सही 1/2 का यानी कि 4.5 ही हो जाएगा गुणा, इधर आ जाएगा, इतना कर देंगे, ये आएगा आपका 83.25। ठीक है, ये आपका जो है चेरी आपको लेना है 1 किलो 200 ग्राम यानी 1.2 से इसको गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 86 रुपये और 40 पैसा। अंगूर आपका है, अंगूर कितना है, और अंगूर 1 सही 3/4 यानी ये अंगूर आपका है कितना, ये अंगूर जो है 250 ग्राम है, इसको हम गुणा करेंगे 0.250 से तो ये आ जाएगा आपका 30.15। ये रुपया है, टोटल रुपया, और ये रेट है आपका, ये वजन है। ठीक है, और ये देख रहे हैं सेब कितना इन्होंने खरीदा, 1 सही 3/4 यानी 1 सही 3/4 को हम लिखेंगे 1.75, इससे गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा कितना 1.750 से, तो ये आंसर इधर आपका गुणा आ जाएगा 137 रुपया 20 पैसा।
अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे, इधर ये 83.25, 86.40, 30.15 और 137.20 टोटल जोड़ेंगे जब, तो ये पूरा हमारा मूल आ जाएगी कि इतने का हमने खरीदारी किया, रेशमा ने इतना खरीदारी किया और दिया कितना 500 का टोटल नोट एक। तो इसको खरीदे गए मूल्य देखेंगे, पूरा खरीदने में कितना इनका खर्च हुआ है। खरीदे गए फलों का मूल्य, यानी खरीदे गए फलों का मूल्य 83 रुपया 25 प्लस 86 रुपया 40 प्लस 30.15 प्लस 137.20, ये टोटल जोड़ेंगे तब तो ये आएगा आपका 337 रुपया, टोटल आएगा 337 रुपया। इन्होंने 337 की खरीदारी की और दिया इन्होंने कितना 500 का नोट, यानी दिया कितना था 500 का नोट। तो 500 में से हम 337 को अगर माइनस कर देंगे तो ये आपका बचेगा 163 रुपया, 163 रुपया। और इसमें यही पूछा जा रहा है उसे कितने रुपए वापस मिले, यानी 500 का इन्होंने नोट दिया, 337 की इन्होंने खरीदारी कर ली, तो इनके पास कितना बचा, इसमें से माइनस कर देंगे तो 163 रुपया जो बचा इनको ये वापस करेंगे। तो वापस इनको कितना 163, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर गुणे 0.4 मीटर गुणे 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम कितनी संख्या पैक की जा सकती है। देखिए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें, देखिए टिकिए का आयतन, यानी प्रत्येक टिकिया का आयतन, प्रत्येक टिकिया का आयतन, प्रत्येक टिकिया का आयतन निकलेगा क्या 7 गुणे 5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, और इधर आएगा आंतरिक जो माप निकालेंगे, ये प्रत्येक पेटी का आयतन, यानी प्रत्येक पेटी का आयतन, प्रत्येक पेटी का आयतन, प्रत्येक पेटी का आयतन कितना लिखा हुआ है 56 गुणे, अब ये मीटर में लिखा हुआ है 0.4, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.4 गुणे 100 से गुणा कर देंगे, ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा, गुणे ये 56 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में है, गुणा यहाँ लिखेंगे, गुणे कितना है 0.25 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में गुणा करेंगे 100 से, यानी गुणा कर दें तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये भी सेंटीमीटर। अब देखिए ये हो जाएगा आपका गुणा करने पर 56 गुणे 40 गुणे 25, ये आ जाएगा 56 गुणे 40 गुणे 25। और ये एक टिकिए का आयतन कितना है, ये है 7 गुणे 5 गुणे 2.5। कह रहे हैं कि एक टिकिए की, सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें, एक पेटी में साबुनों की संख्या। देखिए एक पेटी में संख्या निकालेंगे, एक पेटी में साबुनों की संख्या, तो 56 यानी पूरे पेटी का आयतन बटा प्रत्येक टिकिए का आयतन, तो 56 गुणे 40 गुणे 25 से लिखा हुआ है, बटा 7 गुणे 5 गुणे 2.5 है, ये इधर कर देंगे, 7 से काटेंगे तो 7 कम 7 7 अट्ठे 56, 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 5 अट्ठे 40। अब देखिए ये हो जाएगा, देखिए 8 अट्ठाई 64, 8 अट्ठाई 64 गुणे 25 बटा 2.5। ठीक है, यहाँ पे एक दशमलव लगा हटा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 25 से कम 25, 25 दाम 250 हो जाएगा आपका, और ये 64 है तो 640 गुणे 10 ये आ गया, यानी कितना 640 हो जाएगा, यानी एक पेटी में 640 साबुन आएंगे। तो दो पेटी में कह रहे हैं इसमें कितना बताया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि दो पेटियों में साबुन की संख्या, तो एक में हमने कितना निकाला 640, एक में 640 है, तो 2 में निकालना है तो 2 से इसको गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका
1280 साबुनों की संख्या, 2 पेटियों में 1280 साबुन आएंगे। अब इसमें आंसर देखना है कौन सा सही है, जहां पर 1280 दिख जाए वही आंसर सही है, यानी ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब अब ऑप्शन आपको लिखा हुआ है, क्या आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं? दूसरा ऑप्शन पूछा जा रहा है, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है। तीसरा, क्या वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं? और चौथा है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। अब आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें जैसे कह रहे हैं वैसे करते जाइए। कह रहे हैं कि एक वर्ग का परिमाप दिया है, यानी वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो परिमाप दिया है 72 और यहाँ 4 गुणे भुजा हुआ, तो भुजा यहाँ से निकल जाएगा, तो भुजा बराबर 72/4, तो 4 कम 4 18, 72 18, भुजा निकल आया वर्ग का कितना, भुजा बराबर 18 आ गया। अब कह रहे हैं कि इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, तो चौड़ाई निकाल लेंगे, यानी आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर 1/2 गुणे भुजा, यानी भुजा की आधी है, भुजा 18 है, भुजा 18 है, तो 1 कम 2 2 9 18, तो चौड़ाई मिल गया 9, चौड़ाई कितना आ गया 9। और कह रहे हैं कि आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई हमको 9 मिला, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3 गुना है, तो 3 से इसको गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 9 त्रिक 27, 27वां लंबाई चौड़ाई 9। अब कह रहे हैं कि आयत का परिमाप निकाल लेंगे, यानी आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। तो 2 गुणे लंबाई कितना 27 और चौड़ाई कितना है 9, तो जोड़ देंगे 27 और 9 कितना होता है 36, और 36 दूना ये 72 हो जाएगा। 36 है तो 36 का 2 से गुणा करेंगे तो ये 72 सेंटीमीटर। और वर्ग का भी परिमाप दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर इसमें, तो दोनों बराबर है, यानी आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, दोनों जब बराबर हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही है, ये लिखा हुआ है आयत और वर्ग दोनों का परिमाप बराबर है। हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? लिखा हुआ पहला, 2005 ग्राम बराबर 2.005 किलोग्राम के है। दूसरा ऑप्शन, किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर बराबर है, उस घन के आयतन के जिसकी भुजा 0.3 मीटर है, 10 का शतांश बराबर होता है 0.1 के। लिखा हुआ है 55 मिलीलीटर बराबर होता है 55.55 लीटर के। तो इसमें देखना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सबसे पहले इसको हम देख रहे हैं 2005 को, 2005 ग्राम, इसको हम 1000 से अगर भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.005, यानी ये सही है। दूसरा देखें, किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ है, तो आयतन निकालेंगे घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये तीनों का निकालेंगे 45 गुणे 15 गुणे 40, 45 15 40 तीनों का जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 27,000 सेंटीमीटर में आ गया ये सेंटीमीटर। तो मीटर में अगर देखेंगे तो 0.3 मीटर क्यूब ये आ जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा देखेंगे, 10 का शतांश मतलब 100 से भाग देंगे। देखिए 10 का शतांश, 10
भाग्य 100, भाग देंगे 0 से 0 कट का 1 अंक आगे आ गया यानी 0.1 ये आ गया, ये भी सही है यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, कह रहे हैं 55 लीटर यानी 55 लीटर को हम 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, इतना हो जाएगा 55,000 मिलीलीटर आएगा। और प्लस हम कर देंगे 55 मिलीलीटर इसमें जोड़ना है, प्लस 55 मिलीलीटर, ये मिलीलीटर में है, प्लस 55 तो ये आ जाएगा आपका 5 0 और ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 5 यानी 55.055 लीटर होना चाहिए, जिसमें इन्होंने दिया है कितना 55.55 लीटर, तो ये गलत है हमारा ऑप्शन, ये आना चाहिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आना चाहिए। बस आपका आंसर इसमें कौन सा सही है, डी। इसमें गलत पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है तो ऑप्शन डी इसका सही नहीं है, बस सही हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हमने पूरा कंप्लीट 2016 का जो सितंबर 2016 में पेपर हुआ था सीटेट का उसका मैथ टोटल करा दिया है। आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, और हम इसी प्रकार जितने भी प्रीवियस पेपर मैथ के हैं न्यूमेरिकल वो सभी करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।